साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। माँ लक्ष्मी इन पर धन वर्षा करती रहें, भोलेनाथ का हाथ इनके सिर पर रहे। साथियों, जैसा लिखा है थंबनेल में, 10 से 16 नवंबर 2025 तक साप्ताहिक भविष्यफल। ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है? गुरु और सूर्य की बदलेगी चाल, क्या करेगी आपके जीवन में कमाल। गुरु और शुक्र की चाल बदल रही है। गुरु बकरी हो रहे हैं। बकरी का मतलब टेढ़ा नहीं है, बकरी का मतलब है पीछे चलना और धीमी चाल से चलना। तो गुरु का परिवर्तन ये शुभ फलदायक है, आपको खराब नहीं है। सूर्य का परिवर्तन भी शुभ फलदायक है और इस सप्ताह में आपका बहुत कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देने लगेगा। साथियों, 10-12 साल से आप कष्ट झेलते रहे, तो अब एकदम आपको थोड़ा थोड़ा जो परिवर्तन सामने आ रहा है वो कम लग रहा है, क्योंकि कोई मरीज़ ज़्यादा पुराना हो जाता है तो ठीक होने के बाद भी कमज़ोरी रह जाती है, वो अपने को बीमार ही समझता रहता है। तो अब साथियों, आप बीमार नहीं है, बीमारी तो ख़त्म हो गई, कमज़ोरी बाकी है। वो भी अब इन 2 महीनों में पूरी हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी सही हो जाएगी, क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि 2025 आपकी ऐतिहासिक वर्ष होगी, बहुत अच्छी वर्ष होगी, लेकिन हुआ नहीं वो। तो आपको लगने लगा कि हर एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी गलत है, ये गलत बताया गया हमें। ऐसा नहीं है। अभी लगभग 2 महीने बाकी हैं और इन 2 महीनों में वो भविष्यवाणी आपकी सही हो जाएगी, हम लोगों की, क्योंकि ग्रहों का इतनी तेज़ी से परिवर्तन हुआ है कि सब कुछ बदलने वाला है। हालांकि बहुत दिनों कष्ट झेल लिए आपने, इसलिए आप नेगेटिव हो चुके हैं और समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन दिखाई तो बहुत कुछ देने लगा है, हाथ में नहीं लग रहा है। मैं तो कमेंट बॉक्स को पढ़कर आपके कमेंट से निकाल लेता हूँ, मतलब कि पहले ज़्यादातर लोग लिखा करते थे कि आचार्य जी कुछ नहीं हो रहा, आचार्य जी ये सब झूठ लग रहा है, आचार्य जी बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। ज़्यादातर कमेंट में ये लिखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब केवल 1-2% ही ऐसा है जो आदमी ये लिखता हो कि अभी कुछ नहीं हुआ या मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो वो इतना तो रहेगा, क्योंकि एक राशि के बहुत से लोग हुआ करते हैं, करोड़ों लोग होते हैं, तो वो जो है कुछ न कुछ तो परिवर्तन होता ही रहता है, सबके लिए नहीं होता है। जिनकी कुंडली में ग्रह दशा कमज़ोर है या उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, उनका जीवन चेंज मुश्किल से होता है, उनके लिए ये 100% सही नहीं है। जिनकी कुंडली सही है उनके लिए 100% सही है। तो साथियों, हकीकत ये है कि अब परिवर्तन का समय है, अच्छे समय का समय है, इसका आप सदुपयोग ज़रूर करें। मैं एक बात और बताया करता हूँ कि कर्म से भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। तो ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि अंधविश्वास में आपको धकेल दिया जाए या
आपको कोई अविश्वास वाली बात कराई जाए। विश्वास तो करना है कि ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, लेकिन ज्योतिष ये नहीं कहती है कि आप अंधविश्वास में जाएं। ज्योतिष ये नहीं कहती है कि आप कर्महीन बन जाएं। ज्योतिष से आगे की जानकारी मिलती है, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होगा, उस हिसाब से हमें चलना होगा, तब तो लाभ है। और हम जानते हुए भी उस हिसाब से ना चलें तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। साथियों, कर्म करते रहें। सत्कर्म और दुष्कर्म दो तरह के कर्म होते हैं। सत्कर्म करते रहें। कर्म से और ग्रह नक्षत्रों से दोनों मिलकर आपकी भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी, भाग्य बदल जाएगा। केवल और केवल एक से नहीं बदलेगा। कर्म ग्रह नक्षत्र सही नहीं है तो कर्म भी करने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा। ग्रह नक्षत्र सही हैं और आप कर्म करते हैं तो 100% रिजल्ट आएगा। तो साथियों, अब ऐसा ही समय आने वाला है, आ चुका है, ग्रह नक्षत्र आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, और कर्म करना आपके हाथ की बात है। दोनों मिलके आपके भाग्य का रास्ता खोल देंगे, भाग्य का दरवाज़ा खोल देंगे। फिर आप जो चाहेंगे अपनी मर्ज़ी से वो करेंगे। तो साथियों, आगे चर्चा करते हैं। व्यापार धंधे के तो बता ही दिए कि बहुत अच्छे चलेंगे, और नौकरी में बहुत अच्छे योग पहले से बन चुके हैं। नौकरियां लग रही हैं लोगों की, कमेंट बॉक्स में लोग लिख कर भेजते हैं। लेकिन ये न सोचें कि बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए, जैसी वैसी मिले वैसी आप कर लें, उसके बाद बड़ी हो जाएगी छोटी सी। साथियों, आगे मैं कहना चाहता हूँ कि दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी, आपको कष्ट दिए, परेशानियां दी, उल्टी सीधी बातें की, परिवार में वर्चस्व नहीं रहा, वो सब अब चेंज हो जाएगा। परिवार में सुख शांति होगी और सब कुछ बदल जाएगा। तो साथियों, आगे चर्चा करते हैं लव लाइफ के बारे में। तो भाई, लव लाइफ में तो आपको बहुत सोच समझ के कदम रखना है। जांच लें, परख लें, दिल की बात सुन लें। दिल जो गवाही करे वो करें। वैसे मैं तो अभी ज्योतिष के अनुसार तो ये कहता हूँ कि प्यार में धोखा है। आपको पहले भी धोखा मिला और आगे भी धोखा है, लेकिन आपका दिल गवाही देता हो तो इसमें प्रवेश करें। दिल ना गवाही देता हो तो बहुत दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग अपना मतलब हल करते हैं, सामने वाले से कोई मतलब नहीं। जैसे भी हो वैसे ही अपना मतलब हल हो। तो प्यार के मामले में तो धोखा है, और ये मैं ज़्यादातर वीडियो में बताया करता हूँ। भाई, किसी का अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर तो धोखा है। साथियों, उपाय के रूप में आप सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय और वामन है उनका। दूसरी बात जो है, सूर्य पर जल चढ़ाएं। मैं आपको आगे बताना चाहूँगा
कि जो लोग कुंडली की जांच कराना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, नई कुंडली बनवाना चाहते हैं या किन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाना चाहते हैं या भोलेनाथ की या अपने इष्ट की प्राण प्रतिष्ठा की हुई सिद्ध फोटो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके और निश्चित शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, फ़ोन न करें, फ़ोन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी लिखना। इससे आपको लाभ मिलेगा और मुझे भी जानकारी मिलती रहती है कि मेरे श्रोता कितने जागरूक हैं। साथियों, आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।